हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देखा था कि हमारे डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी आपकी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, उसके अंदर क्या हो रहा था कि अप टू मिडल तक तो आपकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही थी, जो कि एक अलोंग द पीरियड का सही ट्रेंड था आपका। लेकिन जो आपके मिडल के बाद आगे वाले चार एलिमेंट्स थे उनके लिए एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट हो रही थी, और लास्ट वाले दो एलिमेंट्स के लिए आपकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही थी। तो वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा था? तो ये कहता है कि वेरिएशन आने का रीजन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं अप टू मिडल एटॉमिक रेडियाई की, तो कहता है कि बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है आपका मिडल तक तो 3D सब सेल के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि 3D जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपके लेस पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका न्यूक्लियस का चार्ज होता है उसको रोकने में इतने सक्षम नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपका न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और आपका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अप टू द नियर द एंड एटॉमिक रेडियाई बिकम्स कांस्टेंट। फिर आगे के चार एलिमेंट्स की बात की जाए जिनका एटॉमिक साइज आपका क्या हो रहा था, आपका एटॉमिक साइज कांस्टेंट हो रहा था, मतलब उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। तो इनके अंदर इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर जो नए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आपके, वो एंटर करते हैं किसके अंदर, इनर सेल के अंदर, और वो क्या इंक्रीज कर देते हैं, वो जब आपके नए इलेक्ट्रॉन्स फिर से ऐड होने लग जाते हैं उसी सब सेल के अंदर, तो आपके शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने लग जाता है। कौन सा इफेक्ट इंक्रीज होने लग जाता है? शिल्डिंग इफेक्ट। और जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है ना, और जो आपका साथ में डी ऑर्बिटल्स की वजह से आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है और ये आपका जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है ना, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये शिल्डिंग इफेक्ट क्या कर देता है, न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल कर देता है, काउंटर बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से आपकी एटॉमिक साइज ना घटती है ना बढ़ती है, वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। अगर लास्ट वालों के लिए बात की जाए तो उनके एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज इसलिए करती हैं क्योंकि उनके लास्ट सबसेल के अंदर, मतलब डी के अंदर, उनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन सेंटर कर जाते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन सेंटर करने की वजह से क्या हो जाता है कि डी के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में आपस में रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, रिपल्सन का आपको पता है कि साइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसकी वजह से उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की आपकी आयनिक रेडियाई की। तो क्या कहता है कि आयनिक रेडियाई क्या होती है, द ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियाई इज सिमिलर टू एटॉमिक रेडियाई। उसका भी ट्रेंड आपका किसके सिमिलर होता है, एटॉमिक रेडियाई के। ठीक है, उसके बाद आयनिक रेडियाई होती है ना मेटल की, वो डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा ना मेटल का, तो आपकी आयनिक रेडियाई क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो आपके जो मेटल्स होते हैं ट्रांजिशन, उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयनिक रेडियाई की, वो क्या करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपकी जो ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी और आपका साइज डिक्रीज करेगा। उसके बाद कहता है कि सम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना आयनिक रेडियाई की, वो डिक्रीज क्या करती है आपकी, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, किसकी वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। डेंसिटी क्या होती है आपकी, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो आपकी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है कि आपकी वॉल्यूम के अंदर, मतलब साइज के अंदर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने की वजह से आपकी डेंसिटी क्या चाहिए थी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है एट द सम टाइम देर इज इंक्रीज इन मास, लेकिन आपकी वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रही है लेकिन उसके साथ में आपका एटॉमिक मास भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी डेंसिटी इंक्रीज करती है। क्या करती है, डेंसिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि वॉल्यूम से ज़्यादा प्रीडोमिनेंट इफेक्ट हो जाता है आपका मास। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम इन केस ऑफ जिंक द डेंसिटी इज लेस, और जिंक के केस में आपकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से जिंक की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इरिडियम की क्या होती है, पूरी पीरियडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम डेंसिटी होती है इरिडियम की। ठीक है, और जो क्रोमियम ओस्मियम होता है ना, उसकी डेंसिटी होती है वो आपकी ओस्मियम की सेम, मतलब लगभग इरिडियम और ओस्मियम को क्या माना जाता है, मोस्ट मतलब डेंसिटी वाले एलिमेंट्स माने जाते हैं पूरी पीरियडिक टेबल के अंदर, इनकी लगभग इक्वल होती है। और जो स्कैंडियम होती है उसकी मिनिमम डेंसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद हम मेटालिक करेक्टर्स की बात करें तो मेटालिक करेक्टर्स किसकी वजह से आते हैं, आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आते हैं। तो जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, टिपिकली मेटल्स होते हैं। ठीक है,
वो आपके एग्जिबिट करते हैं HCP, CCP और BCC लैटिस को। ठीक है, ये मेलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ भी रखते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटालिक करैक्टर को क्यों एग्जिबिट करते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है आपका कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। साथ में उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स NS और N-1 d ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और आपको ये पता है इनट पेयर इफेक्ट का भी पता था आपको, और इनका भी पता है कि जो बॉन्डिंग के अंदर आपके ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करते हैं वो S वाले भी करते हैं और N-1 d वाले भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मेटल के बॉन्ड की फॉर्मेशन में आपके S वाले भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और N-1 d वाले भी। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे N-1 d ऑर्बिटल के अंदर, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका मेटालिक बॉन्ड होगा और उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, मेटालिक करैक्टर होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर तो क्या होता है कि आपका अगर मेटालिक करैक्टर एग्जिबिट होता है तो किस वजह से होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसके अंदर दोनों आपके NS है और N-1 d ऑर्बिटल वाले दोनों ही ऑर्बिटल आपके बॉन्ड के अंदर टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं तो वही होता है कि आपका मिडल तक तो क्या करता है कि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है, क्योंकि मिडल तक जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन आप जैसे ही मिडल से आगे की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटालिक करैक्टर भी क्या करने लग जाता है, डिक्रीज़ करने लग जाते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है आपको याद रखने वाली कि जो जिस प्रकार से ओस्मियम इरिडियम की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसी प्रकार से क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन होता है ना, इनके पास क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इनके पास में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि अपने सारे ग्रुप्स के मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ और सेकंड, ठीक है, सभी के एलिमेंट्स ले लिए हमने। ये जो आपकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं क्रोमियम 3d5 मतलब 5 और एक S वाला 5-6 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं, सभी के अंदर 5-6 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं ना, इस वजह से क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेटालिक करैक्टर होता है। और जो जिंक, कैडमियम, मरकरी होते हैं वो सॉफ्ट के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर सकते हैं, आपके मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो आपके क्या रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मेटालिक बॉन्ड के, और मेटालिक बॉन्ड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका जनरली क्या होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंस होती है। लेकिन मेटालिक बॉन्ड आपका डिपेंड करता है N-1 d ऑर्बिटल्स के ऊपर। तो जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा और उतना ही ज़्यादा उनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।